नमस्कार सज्जनों, भविष्य दर्पण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम सब खुश रहें, आनंद रहें और हमारे पितरेश्वर जी, हमारी पित्राणी माता हमारे जीवन में हर तरह से कल्याण करें। सज्जनों, आज मैं डेली ग्रहों के विषय में, देवताओं के विषय में कुछ न कुछ बताया हूँ। आज जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे पितृ हैं, उनकी बहुत बड़ी कृपा है हमारे जीवन पर। आज हम जो भी कुछ हैं, उनकी बहुत बड़ी कृपा है। भगवान हम सब के लिए हैं, सबका कल्याण करते हैं ईश्वर। किंतु हमारे जो पितर हैं वो हमारे लिए चिंता करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं हमारी वंश की वृद्धि हो, हमारा परिवार में कल्याण हो और हमारे जीवन में हर तरह से कल्याण ही कल्याण हो। और वंश वृद्धि में पितरेश्वर जी का बहुत बड़ा कृपा है, बहुत बड़ा रोल है। तो सज्जनों, मैं सबको, हम जितने सनातन धर्म के हैं, चाहे जिस देश में रहता हूँ उस देश में, ये नहीं है अमेरिका, रूस, जर्मनी, कहीं भी हम रहते हैं, हम अपना सदकर्म कहीं भी कर सकते हैं, नित्य कर्म कहीं भी कर सकते हैं। और जो हमारे पिता, दादा, दादी, नाना, नानी, जिसके गोद में हम किसी दिन खेले हैं, आज वो नहीं है, ये मत सोचिए वो नहीं है। उनके आत्मस्वरूप, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है सब समय। हमारे पितृ का आशीर्वाद सब समय मेरे साथ है। तो सज्जनों, आज मैं उस पितरेश्वर जी के विषय में बताना चाहता हूं और ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, उनका आशीर्वाद मिलता है और बहुत ही मिलता है। तो सज्जनों, 7 तारीख तो पूर्णिमा है। जिस व्यक्ति का 7 तारीख को उनके परिवार में कोई, उनके परिजन, उनके पिताजी, वो दादा दादी कोई भी गए हुए हैं, उनका 7 तारीख को ही श्राद्ध होगा पूर्णिमा का। और उस दिन अगस्त मुनि, उस दिन मुनि तर्पण होता है। पहला देव तर्पण, मुनि तर्पण उस दिन होगा। विशेष करके अगस्त मुनि का विशेष तर्पण का महत्व है उस दिन, और उसी तर्पण से आरंभ होगा पितृपक्ष का आगाज। और हम लोग सभी उस दिन, कभी पूर्णिमा है और पूर्णिमा के दिन आपका जो है भद्रा का टाइम मैं आपको बता रहा हूँ, खास करके जो दिन में यहाँ पर में जो है 12:23 तक भद्रा है। लेकिन इसमें कोई जिमाने और खिलाने में भद्रा का कोई ऐसा दोष नहीं है, क्योंकि भद्रा पूजा पाठ में लगता है। आप तर्पण वगैरह कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खास करके कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, आराम से। और इसमें जो है विशेष करके आपको ध्यान रखना है कि तर्पण में क्या क्या चीज का जरूरत है। सबसे पहला, तर्पण में कुश का अंगूठी बनाना, कुश का तिक्सा बनाना खास करके, और एक मोड़ा बनाना। कुश हमारे शरीर को पवित्र करता है और हमारे शरीर पर निगेटिव एनर्जी का प्रभाव नहीं आने देता है। ये बहुत बड़ी चीज है। और ये कुश कोई भी कुश नहीं चलेगा। कुशी अमावस्या में जो कुश पृथ्वी से निकाला गया है, उस कुश को हम 123 अंगूठी, अनामिका उंगली में कुश का, चाहे सोना का अंगूठी बने कुछ भी, लेकिन कुश का अंगूठी खास करके और एक मोड़ा, ये धारण करके हम लोग पूर्ण ब्रह्मचर्य में अपने पितेश्वर जी, पहले ऋषि मुनि को तर्पण करें, देव तर्पण करें, और उसके बाद पितृ देवता का तर्पण आरंभ करें। लगातार 15 दिन तक, पूर्णिमा से जो महालया होगा, अमावस्या होगा, दुर्गा पूजा के एक दिन पहले जो अमावस्या पूर्ण होगा, 21 तारीख तक, 7 तारीख से 21 तारीख तक हम डेली तर्पण करें। यानी किसी का द्वितीया का तिथि है, किसी का तृतीया है, पंचमी है, ये नहीं आज हमारा तिथि खत्म हुआ तो हम तर्पण खत्म कर दें। ये 15 दिन पितरों का, हमारे पितरेश्वर जी का पर्व है, त्योहार है। जिस तरह हम दुर्गा पूजा का 10 दिन माँ दुर्गा जी के लिए मनाते हैं, उसी तरह ये पितरों का त्योहार है। और हमारे पितर हमारे पास आते हैं, अदृश्य शक्ति के रूप में आते हैं। और आज की डेट में अदृश्य शक्ति का प्रमाण है ये मोबाइल, ये इंटरनेट। आज हम एक मोबाइल लेकर कान में लगा के अमेरिका बात करते हैं, एक अदृश्य शक्ति 1 सेकेंड में हमको अमेरिका से बात करा देता है। वही सोचिए, अदृश्य शक्ति है और ये मेरे साथ है सब समय। सज्जनों, अपने अपने पितरों को आवाहन करें पूर्णिमा के दिन, और उसके बाद में सोमवार से पितृतर्पण का संपूर्ण कार्यक्रम आरंभ हो रहा है। खास प्रतिपद से लगातार सब अपने अपने पितरेश्वर जी को, हाँ, जिसका जो गए हैं आगे, खास करके दादा दादी, परदादा, जितने पुरुष का नाम याद रहे, ये नहीं इतना ही देना है, उस सब का ध्यान करना है। चाचा चाची सबका ध्यान करके
हो सकता है उनके पुत्र नहीं दे रहे हैं, आप दे दीजिए उनको जल, बहुत ही अच्छा होगा। उससे आपका वंश वृद्धि होगा, संतान अच्छा होगा, संतान का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और खास करके संतान के लिए अच्छा खबर मिलेगा। ये पितरों का बहुत बड़ा कृपा होता है। ये सब अपने अपने घर में, आसपास नदी में, जहाँ भी सुविधा हो सकता है, जैसे हम लोग कलकत्ता रहते हैं, हम लोग का गंगा नदी में सुविधा है, कोई कमला नदी है, कहाँ यमुना नदी है, जहाँ सुविधा हो, समुद्र हो, कोई जलाशय हो, कोई जलाशय नहीं है तो घर पर, लेकिन कोई बहाना नहीं करके अपने हिसाब से पितरों का विधिवत तर्पण करें। उसमें कुश हो गया, तिल हो गया, और तिल के साथ जौ भी लगता है, क्योंकि उसमें एक विश्व देवा का भी पूजन होता है। वो करके और तिल से सबको जो है जल देना है, 3-3 बार अंजलि देना है खास करके, और अंजलि पूरा करके उनको हाथ जोड़ना है पितृ देवता को। उसका मंत्र है, अगर कोई आदमी अगर लिख पाए तो लिख लीजिएगा, तो नोट कर लीजिए। मंत्र का नाम है ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिये च नमः स्वाहाये स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। 3 बार आप पितृेश्वर जी को जब ये सब कार्यक्रम कर लेंगे तो पितृेश्वर जी को प्रार्थना करें और हाथ जोड़ के, हे पितृेश्वर जी, हमसे जो भूल हुआ, गलती हुआ, क्षमा करें, और आपके आशीर्वाद से मेरा स्वास्थ्य ठीक रहे, वंश की वृद्धि हो, मेरा काम धंधा बिजनेस व्यापार अच्छा चले, उनसे जो भी मांगेंगे सब मिलेगा। पितृ और पितरानी माता को भी पूरा ध्यान करें, अच्छा होगा। जिस दिन आपके पूर्वज के पुण्य तिथि होगा, चाहे पिताजी हो, दादाजी हो, दादी हो, नाना नानी हो, उस दिन आप उनका अगर संभव हो पिंडदान करिए, ब्राह्मणों को जिमाइए, अगर पंडित जी नहीं मिलता है कोई गरीबों को जिमाइए, लेकिन उस दिन थोड़ा सा दान पुण्य करिए। उससे आपका जीवन में बहुत कल्याणकारी योग बनेगा, अच्छा होगा, और कठिन से कठिन ग्रह जो है, कष्ट है, ये आपका दूर होगा। हाँ, किसी का जिस दिन द्वितीया है, किसी का तृतीया है, किसी का चौथ है, पंचमी है, जो तिथि बनेगा तिथि के अनुकूल ही काम करिए। ये नहीं किसी दिन कर लें, किसी दिन पिंडा पाठ दें, ये सब पिंडा खाली पाड़ने से नहीं होगा। आप मंत्रोच्चारण के द्वारा पंडित जी को बुला करके पिंडदान का जो विधि है, विधिवत क्रिया करेंगे तभी फायदा मिलेगा। हम बहुत आदमी देते हैं मोही नदी किनारे बना के डाल देते हैं, वैसा नहीं होता है। आप खाना बनाते हैं, खाना खाली चढ़ा देंगे स्टोव पर में तो हो जाएगा, उसके लिए सही टाइम से तेल मसाला सब डालते हैं, विधिवत बनाते हैं, तब वो खाने का योग्य होता है और खाना हम खाते हैं। उसी तरह कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान उसका विधान है, और वो विधान जो जानते हैं, किसी भी पंडितों से भी नहीं, ये पूजा कराने वाले स्पेशल पंडित जी होते हैं। हम लोग भी पूजा पाठ कराता हूँ, लेकिन हमको पता नहीं है किस तरह करना है। वो मंत्र और पंडित जी को ज्यादातर जानकारी है, तो आप उन्हीं पंडित जी को बुला करके, अगर आपको इच्छा है कि हम काम करें, उनको पितरों का क्रिया करें, पिंडदान करें, ब्राह्मणों को जिमाएं, गरीबों को जिमाएं, तो ये आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। और तिथि के अनुकूल, जो जिस दिन तिथि पड़े उसी हिसाब से आपको करना है। ये तिथि जिस दिन अपराह्न में पड़े, जैसे कि आज उदया तिथि में नहीं हुआ, दिन में 11 बजे के बाद आ रहा है तो उसी दिन होगा, अगला दिन 10 बजे ही खत्म होगा तो नहीं होगा। ये अपराह्न माने होता है 11 से 2, उस दिन जिस दिन वो तिथि पड़े उसी हिसाब से क्रिया को करना है। जिस व्यक्ति को ऐसा है जो हमारे पूर्वज बहुत पहले चले गए और हमको कुछ पता नहीं है, हम विदेश में रह रहा हूँ, मुझे कोई तिथि का जानकारी नहीं है, तब भी आप इस क्रिया को कर सकते हैं। इस क्रिया करने का तब तरीका होगा अमावस्या, वो पूर्ण तिथि होता है, ऐसा शास्त्र बताता है। अगर किसी को पता नहीं हो हमारे पितरेश्वर जी कब गए हैं, हमारे पिताजी दादाजी कब गए हैं, तो आप अमावस्या तिथि को, उस दिन पूर्ण तिथि है, उस दिन हर पितर को आप जाकर के अंजलि दीजिए, जल चढ़ाइए, उनके लिए जो भी दान पुण्य खाने पीने का जो भी करना है आप करिए। ये डायरेक्ट आपको मिलेगा, लाभ करेंगे उनके लिए, उनके नाम से, लेकिन लाभ प्राप्ति डायरेक्ट आपको ही मिलेगा, क्योंकि इस कलयुग में अन्नदान से ज्यादा बड़ा दान कुछ भी नहीं है। उस दिन आप जितना भी करेंगे उनके लिए, उतना हमारे पितृ भी खुश होंगे। वो तो खाएंगे नहीं, वो आत्मा है, तो वो वहां से आशीर्वाद देंगे। आज भी हमारे बच्चे हमको याद करते हैं, जो पिता मुझे पढ़ाया लिखाया एजुकेटेड किया, इतना बड़ा आदमी बनाया,
आज उसके लिए मैं इतना छोटा सा काम नहीं कर सकता हूँ। तो सज्जनों, मैं सबसे आग्रह करता हूँ, हमारे जितने सनातन धर्म के हैं, जो मानते हैं इस चीज को, अगर आप नहीं भी मानते हैं तब भी करिए। आप देखिएगा, आपके घर की परेशानी, पर्सनल लाइफ की परेशानी, अगर आपकी कुंडली में दोष है, पितृ दोष है, अगर पितरों का विधिवत पूजा इसमें करेंगे, आपका पितृ दोष कटेगा। संतान में बाधा है, संतान की प्राप्ति होगी। सज्जनों, मैं शुद्ध भारत नहीं, शुद्ध पश्चिम बंगाल नहीं, मैं पूरा दुनिया को इस चीज का आगाह करता हूं कि आप सभी इस चीज को मान के करिए, और मुझे पूरा विश्वास है आपका जीवन में कल्याण होगा, अच्छा होगा। आप अगर अस्वस्थ हैं तो स्वस्थ हो जाएंगे, आप धनहीन हैं, आपकी धन की प्राप्ति होगी पितरों का आशीर्वाद से। संतान नहीं है, संतान की प्राप्ति होगी। पितृदोष है, पितृदोष थोड़ा कटेगा, परेशानी दूर होगा, बहुत सारा क्षेत्र से फायदा होगा। तो सज्जनों, आप इसको जरूर करें और विधिवत करें। आज मैं इतना ही रख रहा हूं, और मैं एक पितृपक्ष के विषय में और भी आपको मैं आगे बताऊंगा। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। और ये शुरुआत आपको जो है 7 तारीख से ही चालू होगा, और 8 तारीख से संपूर्ण पितरेश्वर जी का कार्यक्रम चालू होगा। तो सभी अपने अपने घर में पुष्प मंगा लीजिए, तिल मंगा लीजिए, जौ मंगा लीजिए, और पितरेश्वर जी का सभी अर्घदान करें, और सब पुण्य का भागी बने, और पितरों का आशीर्वाद हम सब पर पड़े। बोले पितरेश्वर जी महाराज की जय, पित्राणी माता की जय। नमस्कार।